हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। आज के इस मुबारक अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर मुझको यह अवसर मिला आगरा मसीह मंडली की ओर की पेज पर आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। मैं धन्यवाद देता हूं रेवरेंड डेविड सबनम के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि आज उनकी पेज पर आकर मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। अनुपम डेविड भाई को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं उनके प्रेम के लिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो निरंतर मुझे लाइव सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने का अवसर इस माध्यम से कि पेज फेसबुक के माध्यम से हम पेजों पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकें। सो आइए मेरे प्रियो, हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से आशीष मांगे। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की शाम आपकी दया से मिला कि हम एक बार फिर प्रभु परमेश्वर आगरा मसीह मंडली की पेज पर आकर तेरे वचन की सेवकाई करें। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से आपसे निवेदन करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। अपनी आत्मा से भरें, ज्ञान और बुद्धि दें, अपनी बोली अपनी शैली दें। जितने लोग इस सेशन में जुड़कर प्रभु परमेश्वर लाइव सुनते हैं, इसके पश्चात सुनते हैं, प्रभु परमेश्वर सबों पर तेरी आशीष हो। आज का वचन प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से होने पाए। तू हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर। शारीरिक दुर्बलता कमजोरियों में जीने वाले लोगों को तेरे बलबंत हाथों में सौंपते हैं। भारत के अंदर से पूरी रीति से कोरोना वायरस खत्म होने के लिए निवेदन है पिता। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये पूरी रीति से खत्म हो जाए, लोग बचाए जाएं, तेरा नाम महिमा पाने पाए, सुसमाचार प्रचार हो, लोग उद्धार पाएं, तेरे नाम की महिमा करें। सारी बातों में आपको महिमा मिले, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो। प्रार्थना खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों को गाएंगे कि परमेश्वर हमारी इस रीति से सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सो आइए इस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती हूँ। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े।
का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों को देता है। जब विपरीत परिस्थितियां आती है मेरे प्रियो, बहुत से लोग मुकर जाते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो इस बात को भूल जाते हैं कि इस कठिनाई में भी वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ चलकर जब कठिन समय आया इजरायलियों का और वो लाल समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, पीछे फिरौन की सेना थी। लोग डर गए, मूसा तू हमको यहाँ मरने के लिए लेकर आया है, देखो पीछे फिरौन की सेना है। मूसा ने कहा घबराओ मत, देखो परमेश्वर का खड़े खड़े चमत्कार। और उसने हाथ उठाया, समुद्र की ओर लाठी बढ़ाया, परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग में बांट दिया। दुनिया की पहली ऐसी जगह है मेरे प्रियो जहां से रास्ता निकला, सूखी भूमि दिखाई दी, वो पहली बार थी और उसके बाद दोबारा वो दिखाई नहीं दी। इजरायली उसमें से पार हो गए। वो समस्या जो परमेश्वर उनके सामने में खड़ी थी उसके लिए रास्ता निकाला और वो वहां से जैसी पार हो गए, फिरौन की सेना भी अंदर चली गई। जैसी वो इजरायली पार हुए, समुद्र फिर ज्यों का त्यों मिल गया। फिरौन की पूरी सेना उस समुद्र में डूब कर मर गई, कुछ नहीं बचा मेरे प्रियो। लेकिन याद रखिएगा, यदि समस्या है तो समस्या के साथ साथ परमेश्वर रास्ता निकालता है। परमेश्वर पे दृढ़ और अटल विश्वास के साथ बने रहे, क्योंकि वही है जो हमारा अच्छा चरवाहा है। आइए इस गीत को गाएंगे हम। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। क्यों चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया में से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मैं जो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया में से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मैंने किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया से चराता वो है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को हृदय से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमारी सहायता करता है। नित्य प्रतिदिन वो हमें एक दिन और देता है नया करके। नित्य प्रतिदिन हमारे जीवनों को और आगे बढ़ाता है वो। आज हम उस परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ साथ चलता है। जैसा उसने मूसा से कहा, जैसा उसने इब्राहिम से कहा, जैसा उसने यहोशू से कहा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और दुनिया के लोगों को ये वादा दिया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सो मेरे प्रियो, घबराए नहीं, डरे नहीं, आगे बढ़ें, परमेश्वर का काम करें। आज का वचन मैं और आप सुनेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन। सुने क्या लिखा हुआ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति जीतना चाहता है, हर कोई व्यक्ति जीतकर आगे बढ़ना चाहता है। कोई ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ता है, खेल खेलता है, कोई जिंदगी की जंग जीतने के लिए संघर्ष करता है, कोई चाहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहूं, जीतता रहूं, खेल कूद में जीतता रहूं। सब जीतने की चाह करते हैं। दुनिया में सिकंदर भी आया, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। लड़ाई और युद्ध होते हैं, देश देश के लोग अगर एक दूसरे से लड़ते तो वो चाहते हम जीते, वो चाहता हम जीते, है ना। एक दूसरे का राज्य पे जो लड़ाई होता, राज्य चाहता मैं जीतूं, मेरा राज्य जीते। सब कोई जीतना तो चाहते हैं, लेकिन इस संसार की लड़ाई को वो जीतना मांगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो पूरे संसार में विजय को प्राप्त किया, और वो विजय क्या है?
सबसे मुख्य चीज पर किसी का फोकस नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो इस संसार में आकर कहा, ढाढ़स बांधो, तुम्हें संसार में क्लेश होता है, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का। लोग खेलकूद में जीतते हैं, लोग लड़ाइयों में जीतते हैं, लोग नाना प्रकार की बातों में, वाद विवाद में जीतते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मनुष्य जीतता चला जाता है, लेकिन असली जो मनुष्य के जीवन में है वो समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई नहीं खेलता। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर मेरे प्रियो इस संसार में जो कुछ है उसको उसने जीत लिया। आज आपको बताना चाहूंगा कि संसार में क्लेश है, संसार में क्लेश है, संसार में बीमारी है, संसार में गरीबी है, संसार में मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह ने इन सब पर विजय पाया। आज तक दुनिया में कोई भी मृत्यु के ऊपर जय नहीं प्राप्त किया, केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह। बाइबल बताती है वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और इसीलिए उसने अपने चेलों से और मुझसे और आपसे और दुनिया के लोगों से कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तुम्हें संसार में क्लेश होता है, कोई बात नहीं, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। कोई बीमारी में होता है तो वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा क्लेश और संकट में होता है। कोई गरीबी में होता है, वो बड़ा दुखी होता है। कोई व्यक्ति यदि संसार में जो क्लेश है वो है मृत्यु का क्लेश, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसका कोई सगा संबंधी चला जाता है इस दुनिया से, वो उसको सह नहीं पाता और वो टूट जाता, दुखी हो जाता है। ऐसे क्लेश इस संसार में आते रहेंगे, ऐसे क्लेश इस संसार में, आंधी तूफान महामारी तमाम ऐसी बातें, बाढ़, सूखा, अकाल, तमाम ऐसी बातें संसार में जो हमें क्लेश दिलाने के लिए आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। पहली बात, वो क्लेश क्या है जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। वो क्लेश के बारे में हम देखेंगे जो लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 10वें आयत से मिलता है। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालेंगे और राजा और हाकिमों के सामने में ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करें, मैं तुम्हें ऐसा बोल और ऐसा बुद्धि दूंगा, तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन नहीं कर सकेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। इस संसार में ऐसे ऐसे क्लेश आएंगे कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, तुम्हें पंचायतों में सौंपा जाएगा, तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें राजाओं के सामने में, हाकिमों के सामने में, कितनों को बंदी गृह में डलवा दिए जाएंगे, पंचायतों में घसीटे जाएंगे। मेरे प्रियो, जब सबसे पहली मिनिस्ट्री 94 में मैं जब सेवा के लिए गया हुआ था, यहाँ से गांव में पास में, और जब वहां मैं सेवा दे रहा था, 3 दिन की मीटिंग थी, दूसरा दिन चल रहा था। दूसरे दिन शाम को एक व्यक्ति जो गांव का था वो आया और आकर कहने लगा कि तुम लोग यहाँ प्रचार क्यों कर रहे हो, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, कल सवेरे तुमको मैं पंचायत के सामने में सौंपूंगा, पंचायत के सामने में तुमसे पूछा जाएगा। मेरा ये पहला अनुभव था मेरे प्रियो। मैं थोड़ा सा घबरा तो गया, लेकिन मेरे साथ जो पास्टर थे उन्होंने कहा चिंता मत करो, प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। और हमने रात में उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु उस व्यक्ति को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। कल की जो सुबह की मीटिंग है वो आखिरी मीटिंग है प्रभु, वो हो जाए, वो हो जाए, उसके बाद हम जाने को तैयार हैं। हम प्रार्थना करके सो गए। मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल पहली मिनिस्ट्री थी मेरी वो गांव में, और मेरा अनुभव भी कब था, नया नया विश्वास में आया था। 93 में प्रभु में आया, और 94 यानी 1 साल के बाद अक्टूबर में प्रभु को ग्रहण किया। सितंबर में मैं 94 के जो सितंबर माह है, मैं उसमें सेवा में चला गया। कोई अनुभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा रास्ता निकाला। सुबह जैसी मीटिंग खत्म हुआ, हम लोग अंतिम प्रार्थना कर रहे थे, मैं उस व्यक्ति को आता हुआ देख रहा था। वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, और मुझको ऐसा लग रहा था पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं ये क्या करने वाला है। सो मेरे प्रियो, जब वो व्यक्ति आगे बढ़ ही रहा था, मैंने देखा और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए। मीटिंग समाप्त हो गया और हम लोग अपना सारा सामान लेकर के आ गए थे। हमको वहीं से बस पकड़ना था। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ने ही वाले थे, वो व्यक्ति आया और हम लोगों का सामान उठाकर बस में चढ़ाया और हम लोग को बैठाया। हालेलुया! ऐसा परमेश्वर करता है काम मेरे प्रियो। कहता है कि क्लेश आएंगे, चिंता मत करना, मैं तुमको ऐसी बोली दूंगा कि तुम्हारे विरोधी खंडन नहीं करना। उसका जवाब उनके पास नहीं। दानिय्येल नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन को देखें। एक ऐसा क्लेश जो उनके जीवन में आया। वह भट्टा को राजा की दृढ़ आज्ञा होने की सद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर राजा की जो आज्ञा थी उसकी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने न झुकेंगे, न दंडवत करेंगे। तो राजा की आज्ञा के अनुसार वो भट्टा 7 गुना धतका दिया गया। और आगे अत्यंत धतकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक मेशक और ओबेदनगो को उठाया, वही आग की आंच में जल मरे। मेरे प्रियो, कैसा क्लेश था, एक ऐसी समस्याएं थी इनके सामने में कि आग धतका दिया गया था और कहा गया था इन तीनों को फेंक दो आग में। परंतु ये तैयार थे कि कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर की ही आराधना करेंगे। तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने में हम नहीं झुकेंगे। और मेरे प्रियो, लिखा हुआ कि जब इन्होंने उनको फेंका आग में, जिन लोगों ने फेंका था वो खुद झुलस कर जल गए, जल मरे हुए। लेकिन लिखा हुआ है जब राजा ने देखा तो राजा को क्या दिखाई दिया? मैंने तो आग में 3 मनुष्य को, 3 पुरुष को फेंकाया था, लेकिन वहां तो 4 लोग हैं। 4 लोग वहां पर घूम रहे आग में। सद्रक मेशक अबेदनगो ऐसे घूम रहे थे जैसे कहीं गार्डन में घूम रहे। और जो 4 लोग घूम रहे थे तो उसने कहा चौथा पुरुष ईश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। आपकी कठिनाई, आपका क्लेश उठाना दूसरों के जीवन में गवाही का कारण बन जाता है, उद्धार का कारण बन जाता है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, वो राजा ने तुरंत आदेश दिलाया, सद्रक मेशक अबेदनगो को बाहर निकालो और मेरे राज्य में जहां जहां तक हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना करें। ये ऐसा क्लेश था मेरे प्रियो जिसके सामने हर कोई थरथरा जाता, लेकिन ये निडर खड़े रहे, तैयार रहे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में तुम विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस संसार में जो क्लेश हमारे ऊपर आ रहे मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझको दे दो, अपनी समस्या मुझको दे दो, अपनी बीमारी मुझको दे दो, अपनी गरीबी मुझको दे दो, अपने आने वाले समय की जितनी भी बातें उसको परमेश्वर को सौंप दे। उसने कहा मेरा जीवा तुम अपने ऊपर ले लो और अपने जीवे को मुझको दे दो, अपना बोझ को मुझको दे दो। बोझ बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कांधे में भरा हुआ गैस सिलेंडर लेके चल रहे हैं, क्विंटल क्विंटल भर चावल और गेहूं लेके चल रहे हैं, ये बोझ नहीं है। बोझ का मतलब है आपके जीवन का पाप, बोझ का मतलब है बीमारी, बोझ का मतलब है समस्या, बोझ का मतलब है गरीबी, तमाम प्रकार के मृत्यु का भय। मेरे प्रियो ये बोझ है। इस बोझ के तले मनुष्य दबा हुआ, वो है सबसे बड़ा बोझ पाप का। पाप के बोझ के तले दबा हुआ है मनुष्य। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज मनुष्य अपना बोझ को खुद उठा रहा है, अपने दिमाग को खुद खराब कर रहा है, टेंशन और तनाव है। चारों तरफ लोग कहते हैं मुझे टेंशन है। किस बात की टेंशन? इस बात की टेंशन है, इस बात की टेंशन है, ये चीज नहीं हो रहा तो टेंशन, बात बात में टेंशन। लेकिन आपकी समस्याओं को हल करने वाला कह रहा है अपना टेंशन मुझको दे दे, अपना बोझ मुझको दे दे। वो लेना चाह रहा, हम देना नहीं चाहते। नीति वचन 3 इसीलिए 3 अध्याय में 5-6 में लिखा है अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तब वह तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। आज मनुष्य ये नहीं करता, अपने बोझ को लिए चल रहा है तो दबे तो रहोगे। ये क्लेश जो हमारे जीवन में आते मेरे प्रियो, अगर ये क्लेश को हम प्रभु को दे दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें संसार में क्लेश होता है, धारण बांधो, मेरे संसार को जीत लिया है। संसार में दूसरी चीज है बीमारी, दूसरी बात है वो है बीमारी। इस संसार में आज मनुष्य नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, नाना प्रकार के रोग बीमारियां फैली हुई है। और ये वाली बीमारी का जो बोझ है प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने ऊपर ले लिया। मत्ती रचित सुसमाचार मरकुस 5 अध्याय, मरकुस 5 उसका 30 और 31 वचन। मरकुस 5 अध्याय उसका 30 और 31 वचन देखेंगे क्या लिखा वहां पर, कैसे बाइबल परमेश्वर के वचन से मुझको और आपको ढाढ़स देता है। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ? तो चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसी ने मुझको छुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, भीड़ में से एक ऐसी महिला जो पीछे से आकर यीशु के आंचल के वस्त्र को छू लिया, कोर को छू लिया। उसको लहू बहने का बीमारी था, वो लहू बहने की बीमारी से परेशान थी और ऐसी बीमारी वो लाइलाज हो गई थी। अपने पूरे पैसे वो खर्च कर चुकी थी मेरे प्रियो। और ऐसे समय में उसने ये सोचा मैं इसके आंचल के वस्त्र केवल कोर को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का अनुभव कर लिया, कहा तब चेलों ने कहा भीड़ गिर रही है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह कहा नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। वो महिला चुप नहीं रही, सामने आई, कही प्रभु मैंने छुआ है क्योंकि मेरे अंदर में एक ऐसी बीमारी थी जिसके पीछे मैं पैसा खर्च कर। आज बहुत से लोग हैं रोग बीमारी में हैं, बहुत पैसा खर्च करना मंजूर करते हैं, लेकिन यीशु के पास यीशु को अपना बोझ देना नहीं चाहते, अपना बोझ हम देना नहीं चाहते। ये बीमारी वाली जो क्लेश है इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह ने इस पर भी जय पाया है, इस पर भी उसने इसको जीत लिया है। और इतना पावर उसमें है, उसने जो कह दिया वो हो गया। उसने अंधे को आंखें दी, बहरा सुनने लग गया, गूंगा बोलने लगा, लंगड़ा चलने लगा। और ये काम उसके चेले भी करने लग गए और आज भी ये काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, चंगाइयां हो रही है, आश्चर्य कर्म हो रहा है। लेकिन आज लोग केवल इसी के पीछे चले जा रहे हैं, उनको केवल चंगाई चाहिए,
उनको केवल छुटकारा चाहिए इन सब चीजों से। ये समस्याओं को वो झेल नहीं पा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात वो है उद्धार। एक ऐसी बीमारी है, वो है पाप का कोड़। एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज दुनिया में दिखाई देती है। ये अब नहीं सुधरेगा, इसका जीवन नहीं बदलेगा। शराबी शराब पी रहे हैं, शराब पीते पीते मर जा रहे हैं कितने लोग मेरे प्रियो। लेकिन ये कहते हैं कि लाइलाज है, लेकिन यीशु को जो अपना जीवन दे देता है, अपना बोझ दे देता है, वो उससे छुटकारा पा जाए। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी गवाहियां हैं, जो शराब पीते थे शराब पीना छोड़ दिए, गंदे काम करते थे वो छोड़ दिए, बीमारी में थे, ऐसी बीमारी जो मौत को लेकर के सामने में खड़ी है, मरने ही वाले हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरे प्रियो इस संसार में हैं, वो आज जीवित हैं। उन्हें न केवल चंगाई मिलती है, लेकिन क्या होता है वो अधिकार देखिए। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन से, यदि तुम्हें कोई दुखी है, यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम्हें कोई रोगी है, यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और आगे देखिए, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। कितना पावर दिया कलीसिया को, कितना पावर परमेश्वर ने कलीसिया के प्राचीनों को दिया कि उनको बुलाओ और वो तेल मलकर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें, रोगी चंगा हो जाएगा। साथ साथ उसने जो पाप किए उसकी भी उसको माफी मिल जाएगी। संसार में तुम्हारे लिए जो बीमारी वाली क्लेश है, बीमारी है, आज इसको आदमी सह नहीं सक रहा। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां। मेरे प्रियो, ये बीमारी से भी प्रभु चंगाई देता है, छुटकारा देता है। लेकिन हमें केवल बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देना है कि मेरी बीमारी ही ठीक हो जाए। कई लोग लिखा हुआ है, अगर लिखता है यदि रोगी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो भजन करे। जब आनंदित रहते हैं, ना चर्च जाना, ना बाइबल पढ़ना, ना प्रार्थना करना। लेकिन जैसे रोगी हुए तब ध्यान आता है, अब प्रार्थना करें, चर्च चले। कौन पास्टर, कौन पादरी, किसके पास चले प्रार्थना कराने? लोग ऐसे में लगे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु इस बात से नाराज नहीं होता। चाहता वो है कि जैसे आप रोग में, मुसीबत में, बीमारी में मेरे पास आए, जब आनंदित हो तो भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। लोग आज ये नहीं करते, करना है। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। पढ़ के देखें पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 वचन, बहुत सुंदर वचन है। आप ही हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने हमारे रोगों को, हमारे अपराधों को, हमारी बीमारी को, हमारे पाप को अपनी देह पर ले लिया और लिखा उसके मार खाने से हम चंगे हुए। वो क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, आज सोच सकते हो आप, कोई खाना खाए और किसी का पेट, दूसरे का पेट भर जाए? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन एक अद्भुत बात हुआ कि यीशु मसीह कोड़े खा रहा, यीशु मसीह को मारा जा रहा, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर लटका दिया गया, कीले ठोक दिए गए, भाला मार दिया गया, सब कुछ किया गया मेरे प्रियो। लेकिन एक बात कि वो मार खाया, मेरे पाप क्षमा हो गए। वो मार खाया, मैं चंगाई को पा गया। प्रभु यीशु मसीह का ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार में बीमारी है, मैंने उसे जीत लिया।
यशायाह 53 अध्याय का 5 वचन देखिए, क्या लिखा वहां पर। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो तुम लोग चंगे हो गए। हमको चंगाई मिल गई, वो मार खाता रहा, और मेरे प्रियो सारी दुनिया में चंगाई का ऐलान हो गया। मेरे प्रियो वो मार खाता रहा, सारी दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लग गया, उसके लहू बहते रहे। वो कलवरी के क्रूस से सारे मानव जाति के पाप का शुद्धिकरण हो गया। यीशु के लहू से हमारे पाप धुल जाते। मेरे कितना अद्भुत उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए व्यवस्था किया, इतना अच्छा इंतजाम परमेश्वर ने किया। लेकिन आज हम लोग उसी बात में रह गए, अपना बोझ हम दे नहीं सकते, बीमारी में है, क्लेश में है, परंतु ये बोझ देना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया। तुम्हें क्लेश है, कोई बात नहीं, तुम बीमारी में हो, कोई बात नहीं, मैंने इसको जीत लिया। आज इस दुनिया में जितने लोग आए सब जीतने के लिए आए, लेकिन जिन्होंने जीता वो इस संसार की लड़ाई को जीता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार की मुख्य लड़ाई वो है मानव जाति की क्लेश बीमारी को उसने जीत लिया। तीसरी बात, उसने गरीबी को जीत लिया। आज दुनिया में गरीबी है, लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं, भूखमरी है। दुनिया का कई हिस्सा ऐसा है जहां पर लोग दाने दाने को मोहताज रहते हैं। खाने के लिए नहीं है, गरीबी है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस संसार में गरीबी को भी जीत लिया। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 9 वचन को देखें, क्या लिखा है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसने गरीबी को भी जीत लिया। कितना अद्भुत बात परमेश्वर का की बातें, वचन की बातें, कि यीशु मसीह धनी था, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक, सब कुछ का अधिकारी है वो। और लिखा मेरे प्रियो, वो इस संसार में धनी होकर के आया और कंगाल बन गया। जब उसको क्रूस पर लटकाया गया, उसके तन में कपड़े तक नहीं थे, कुछ भी नहीं बचा था मेरे प्रियो। और ऐसा कंगाल हो गया वो कि आज उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो गए। जो लोग प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं, प्रभु के राज्य में बोना सीखते हैं, जिन लोगों ने बोया है वो पाएंगे। इसीलिए तो बाइबल सारी बातों का जवाब देती है। लोग सोचते क्यों दे, प्रभु से केवल लेते जाएं। क्या लें? आशीष। प्रभु आशीष दे, आशीष देता जा, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मेरे प्रिय, जब आप देना शुरू करेंगे, वो आपको कई गुना बढ़ाकर देना शुरू करेगा, आपकी गरीबी को दूर कर देगा। इसीलिए बाइबल में प्रेरितों काम का जब 4 अध्याय के अंतिम आयतों को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उन दिनों की जो कलीसिया में लोग हुआ करते थे, अपनी संपत्ति बेच बेच कर बिकी हुई दाम की कीमत लाकर प्रेरितों के पांव के पास रख देते थे। और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था मेरे प्रियो। इसलिए कि संसार में गरीबी है और गरीबी को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। उसने कहा ढाढ़स बांधो, तुम्हें संसार में क्लेश होता है, मैंने संसार को जीत लिया। आज गरीबी को जीतने वाला कोई नहीं है। आज देखें, जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है। एक बहुत अच्छा सुझाव एक बार आया था, आप जानते हैं, फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने कहा था, अगर इन फौजियों के लिए हम सब 1-1 रुपया दें, जो फौज लड़ते ना उनके, इतनी करोड़ों की आबादी है, मिनट भर में कई करोड़ पैसे आ जाएंगे, रुपया। बड़े बड़े धनी लोग हैं। अगर इसी बात को अगर हम में से हर एक व्यक्ति 1-1 रुपया भी देता है, एक दिन में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। और वो करोड़ों रुपए अगर गरीबी को दूर करने के लिए लगाया जाता है तो दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी। मगर ये चीज मनुष्य करता नहीं है, वो अपने पैसे को देना नहीं चाहता, किसी की सहायता नहीं करना चाहता।
इसीलिए कहा गया कि संसार में गरीबी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने इसको भी जीत लिया है, गरीबी को भी मैंने जीत लिया है। आज लोगों के पास में इतने पैसे हैं, अपने लिए सब कुछ बनवा लेते हैं, सर्व सुविधा युक्त मकान बनवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन गरीब जो रास्ते में तड़प तड़प कर रह रहा, गरीब जो झोपड़पट्टी में रह रहा, जो पेड़ के नीचे रह रहा, उनका क्या है? ये लोग कितने मकान बना सकते हैं? सरकार योजना बनाती है, तमाम प्रकार के आवास बनाए जाते हैं, भोजन वस्तु मुहैया कराया जाता है इसलिए कि गरीबी दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो लोग यीशु के पास आ गए, जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास कर लिया, उसने कहा उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए, निश्चित है उनके जीवन में बदलाव आएगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि उसने वादा किया है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार में गरीबी है, संसार में गरीबी है, और गरीबी को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया कंगाल बनकर मेरे और आपके लिए। सबोपदेशक 6 अध्याय का 7 वचन देखे क्या लिखा? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है और वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है? मनुष्य का सारा परिश्रम पेट के लिए होता है, 2 वक्त का भोजन मिल जाए मनुष्य सोचता है, लेकिन आज भोजन से ज्यादा भी लोग कमा लेते हैं, गरीबी दूर होता है। सारा परिश्रम मनुष्य पेट के लिए करता है, चाहे वो कितनों भी अच्छे घर में रह जाए, चाहे वो सोने के महल में रह जाए, लेकिन उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको भोजन चाहिए, और सारा परिश्रम इसी के लिए होता है। आज इस संसार में गरीबी है, प्रभु यीशु मसीह का ढाढ़स बांधो। नीति वचन 22 का 4 देखें। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। आपकी गरीबी संसार में है, नम्र हो जाए, यहोवा का भय माने। लिखा नम्रता और यहोवा का भय मानने से धन, महिमा और जीवन होता है। आपको धन भी मिलेगा तो आप महिमा भी। हम इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि इस संसार में क्लेश है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो गरीबी को जीत ले, केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। इसी नीति वचन का 10 अध्याय का 22 वचन को देखें क्या लिखा? धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, परमेश्वर आशीष स्वरूप आपको धन देता है, लेकिन उसके साथ दुख नहीं मिलाता। कोई पिता इस संसार में, चाहे वो कितनों भी गरीब हो, अपने बच्चे को जब वो पैसा देता है ना, तो उसको सजा नहीं देता। उससे नहीं कहता कि मैं तुझको पहले 10 छड़ी लगाऊंगा तब पैसा दूंगा। कोई पिता ये नहीं कहता कि बेटा पहले 1 घंटा तक तुम घुटना टेक के रहो तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। हर पिता अपने बेटे को बड़े उदारता से बिना दुख मिला हुआ धन देता है। वैसे ही वो परमेश्वर हमें धन देता है मेरे प्रियो, जिसमें वो दुख नहीं मिलाता। आज लोग दुनिया में हेरा फेरी करके पैसा कमा रहे हैं और बड़े बनते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ शुगर, बीपी, तमाम ऐसी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। गलतियों के कारण, टेंशन, तनाव के कारण ये सब हो रहा है। सो मेरे प्रियो, हम इस संसार में यदि गरीबी में हैं, चिंता ना करें। प्रेरितों काम 4 अध्याय का 32 वचन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते थे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई दरिद्र नहीं था।
कोई गरीब नहीं था उन दिनों की कलीसिया में। आज तो लोग आशा लगाए रहते हैं कि चर्च से कुछ मिल जाए, पास्टर कुछ दे दे, मिशन कुछ दे दे। अगर आपको पाना ही है मेरे प्रिय, अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देख ले, अपने प्रभु यीशु मसीह से मांगे, अपने परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना के सब कुछ देता है। आज क्या आप इस संसार में क्लेश में हैं? चिंता मत करना। वो क्लेश चाहे आपके लिए बीमारी का हो, चाहे वो गरीबी का हो, प्रभु यीशु मसीह ने इन सब पर जय पाया। आखिरी बात, अंतिम बात, वो है मृत्यु। इस संसार में जो सबसे बड़ा भय और क्लेश, जो दुख देने वाला है, वो है मृत्यु। यदि किसी परिचित की मृत्यु हो जाती है, लोग दुखी हो जाते हैं। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 वचन सुनेंगे, क्या लिखा? और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए उद्धार दिखाई देगा। मनुष्य का एक बार इस संसार में जो आया है ना, उसका मरना तय है, मृत्यु तय है। आज लोग मृत्यु से डर रहे हैं, मरने के बाद क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए तो भी वो जिएगा। मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया, 4 दिन हो गया। बहनें कहने लगी, प्रभु तू यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। आज ऐसा ही हम बात करते हैं, अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। अगर ये व्यक्ति यहाँ होता, ठीक टाइम में इसको अस्पताल ले जाते तो ये बच जाता। मृत्यु तो तय है, मरना तो तय है, लोगों को डर है इसका। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसको भी जीत लिया। और हम जो विश्वासी इस बात को जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते जानता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। न केवल वो खुद जिंदा हुआ, लेकिन बहुत से मुर्दे मरे हुए लोगों को उसने जिंदा किया। उसने जिंदा किया क्योंकि उसने मृत्यु पर जय पाई। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 12 से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और विधवा, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उससे कहा मत रो। तब उसके पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पर भी जय पाई। ये जवान एक विधवा माँ का एक ही बेटा था। वो विधवा थी, कोई नहीं था। वो जो सहारा था वो भी चला गया। मोहल्ले वाले आए, तसल्ली दिए। अब जो ईश्वर की मर्जी थी वो हो गया, लेकिन ईश्वर की मर्जी तो कुछ और थी। यीशु मसीह आया और आकर के उस डेड बॉडी को छुआ और उस जवान से कहा उठ। वो जवान उठ गया, वो जिंदा हो गया। यीशु इस संसार में मृत्यु पर भी जय पा लिया है। उसने कहा ढाल बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है, मैंने संसार को जीत लिया। संसार में मृत्यु है मेरे प्रियो, उसको भी उसने जीत लिया। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25-26 देखो क्या लिखा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है
मरेगा। वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर क्या तू इस बात पर विश्वास विश्वास करती है? मरियम मार्था से बात हो रही प्रभु यीशु मसीह। उसकी बहनें कह रही थी मेरा भाई मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो मर भी जाए तो भी जिएगा, जो जिंदा है वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो उसके लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो जीवित हैं, देखते देखते बदल जाएंगे और जीवित उठा लिए जाएंगे, वो मृत्यु को नहीं देखेंगे। क्या ऐसा हमारा विश्वास है? या आज भी हम क्लेश में पड़े हैं, दुख और बीमारियों में पड़े हैं, तमाम प्रकार का संकट है। पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय उसका 54 और 55 वचन को भी ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा? और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। और आज मेरे प्रियो लोग इसी में चले जा रहे हैं, फंसे हुए पाप में। पाप का बोझ है, पाप का बोझ, पाप का डर, मृत्यु का डर मनुष्य को सता रहा है। क्लेश में है, संकट में है। पौलुस कहता है हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, तेरा डंक कहाँ? क्योंकि मसीह यीशु ने कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को भी परास्त कर दिया। शैतान ने सोचा ये तो मर गया, लेकिन कब्र पर से वो तीसरे दिन जी उठा। वो निकल आया बाहर। रोमी राज्य की मोहर लगी हुई थी, पहरे बैठे हुए थे। सामर्थ परमेश्वर की उतरी और वहां से वो निकल गया। आज मेरे प्रियो यदि आपके जीवन में क्लेश है, बीमारी है, गरीबी है, मृत्यु का भय है, चिंता मत करिए, क्योंकि इन सब को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। ये संसार में है, संसार की सारी चीजों को, इन सब को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। हमारे जीवन में यदि ऐसा क्लेश है, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 5 और 6 वचन को भी देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 5 और 6 वचन देखेंगे। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए हुई थी, उन्होंने उससे कहा तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह जो मर गया था, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। महिलाएं गई थी सुबह सुबह कब्र पर कि उसके शरीर पर कुछ इत्र मले, कुछ लेप लगाएं ताकि बॉडी खराब ना हो। जाकर देखा कब्र का पत्ता लुढ़का हुआ था। अंदर झांकी, श्वेत वस्त्र पहने स्वर्गदूत। उन्होंने कहा क्या देख रही हो तुम? वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं है, अपने वादे के मुताबिक वो मृतकों में से जी उठा है। हाँ मेरे प्रियो, ये सुसमाचार है सारी दुनिया के लिए। अगर संसार में ये क्लेश है, यीशु मसीह ने इन सबको जीत लिया। संसार में गरीबी है, यीशु ने जीत लिया। बीमारी है, यीशु ने जीत लिया। क्लेश है, उसको जीत लिया। गरीबी है, उसको जीत लिया। मृत्यु है, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। आज इस संसार में जीतने वाले बहुत आए, जीत कर भी वो हार गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वो मृत्यु में चला गया, शैतान ने सोचा अब ये हार गया, ये हार कर जीत गया। मेरे प्रिय, मुझको और आपको जीवन दे गया, मुझको और आपको अनंत जीवन दे गया। इस संसार में जो भी क्लेश है मेरे प्रियो, उसने जीत कर मुझको और आपको स्वतंत्र कर दिया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मृत्यु तेरी जय कहां, तेरा डंक कहां? सब चीज खत्म हो गया मेरे प्रिय। लेकिन आज लोगों के दिमाग में न जाने क्या ऐसी बातें चलती है, अपनी अपनी कल्पनाओं में जीते, अपनी अपनी समझ में चलते। नहीं ये तो ऐसा नहीं, ऐसा है। जब कोई मर जाता तो नाना प्रकार की बातें होती है। जो लिखा था, जितना दिन का लिखा था, वो व्यक्ति बता रहा कि उतना दिन तो रहेगा,
ये पढ़ के आए थे कि कितना दिन का लिखा था। बाइबल ये नहीं कहती, बाइबल कहती जो सीवाना परमेश्वर ने बांध दिया है उसे कोई मनुष्य लांघ नहीं सकता। इस संसार में आया है वो इस संसार से जाएगा, लेकिन इस संसार से जाएगा तो जाएगा कहाँ? यदि पाप में जिएगा, भय में जिएगा, प्रभु से दूर रह के जिएगा, नरक की ओर चला जाएगा। यदि यीशु को ग्रहण करेगा, यीशु पर विश्वास कर लेगा, उसके साथ ईमानदारी से चलेगा, उसके वचन पर बना रहेगा, अंत तक विश्वासी रहेगा, कितनों भी क्लेश आ जाए, संकट आ जाए, संसार बीमारी आ गई कोई बात नहीं, क्लेश आ गया कोई बात नहीं, गरीबी है कोई बात नहीं, मृत्यु आने वाली है कोई बात नहीं, इन सबको प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। बड़े हिम्मत और बड़े दावे के साथ उसने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आज संसार को जीतने वाला कोई नहीं। अगर संसार में मनुष्य जीतना मांगता है तो हर उन चीजों को पाने के लिए लड़ाई लड़ता है, वो अपनी सुख सुविधा के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर वो लड़ाई लड़ी और उस चीज को जीता जो मेरे और आपके फायदे के लिए हो गई, जिसमें मेरा और आपका फायदा हो गया। हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं इस संसार में, लेकिन इस संसार में मृत्यु तय है, लेकिन इस संसार के बाद भी एक जीवन है और वो है अनंत जीवन, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या आज आप ऐसी स्थिति में हैं? क्या आज आप रोग में हैं? क्या आज आप क्लेश में हैं? क्या आप गरीबी में हैं? आपको मृत्यु का डर सता रहा है। मेरे प्रियो, अपना जीवन यीशु को दे दो, अपना बोझ यहोवा को दे दो, अपना बोझ प्रभु को दे दो। प्रभु आपको संभाले, आपकी सहायता करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन को बदल देगा, मन परिवर्तन हो जाएगा, मन बदल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी जाति विशेष से के उद्धार के लिए नहीं आया। परमेश्वर ने किसी जाति विशेष से प्यार नहीं किया। बाइबल बताती परमेश्वर ने जगत से, पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका। उसके वचन को पढ़ेगा, मानेगा, उसके लिए सब कुछ वो परमेश्वर करेगा। मेरे प्रियो, आज मौका है आपके पास। आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक सहायक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें। बाइबल जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए क्या इंतजाम किया कि वो ना मरे, वो अनंत जीवन में प्राप्त हो, वो इस संसार से मरकर जाएगा, अनंत मृत्यु में ना जाए। ऐसा इंतजाम परमेश्वर ने आपके लिए करके रखा है और वो बात आपको मिलेगी बाइबल में। केवल बाइबल ही है जो बताती है मरने के बाद भी जीवन है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो मेरे प्रियो, आज से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपना बोझ प्रभु यीशु को दे दो, अपने जीवन को प्रभु को सौंप दो, उसके वचन को पढ़ा करें, अलमारी में न रखें, उससे प्रार्थना करें, उस वचन के अनुसार चला करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे सृष्टिकर्ता और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में धन्यवाद देते परमेश्वर आज की इस शीर्षक के लिए कि प्रभु परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई की, सारा इंतजाम आपकी ओर से था। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनों ने प्रभु परमेश्वर इस लाइव सेशन को सुना है, इसके बाद सुनेंगे, प्रभु उन सब पर तेरी आशीष, उनको इस बात की जानकारी मिले कि वो इस संसार में यदि किसी प्रकार की क्लेश में है, लोग सता रहे, परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जाति पर जाति चढ़ाई कर रहा है, कोई बात, वो बीमारी में है, कैंसर है, टीबी है, एड्स है, खतरनाक बीमारी है, कोई बात नहीं, गरीबी में है, पैसा नहीं है, खाने को, दाने दाने को वो तरस रहे, कोई बात नहीं, मृत्यु करीब है, मरने का डर सता रहा है, कोई बात नहीं, केवल यीशु पर विश्वास कर, केवल यीशु पर विश्वास कर ले। प्रभु आप दया कर, ऐसे लोगों को प्रभु ढाढ़स नहीं मत दे, तेरे वचन के द्वारा प्रभु इन्हें आशीष मिले, ढाढ़स नहीं मत मिले, आगे बढ़े, तेरे नाम की महिमा करें। सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी सहायता किया इस वचन को बोलने के लिए। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद।
इन वचनों पर तेरी आशीषों की वचन आपका है। आपके वचन को लोग सुने, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सदा इस झुंड के साथ अन्य मसीह विश्वासियों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।